Hello बच्चों, let's see the question. So the question says total number of geometrical isomers possible in given compound is. तो हमारे पास कंपाउंड का गिवन है, देखिए 1 2 3 ट्राइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन गिवन है और हमको इसमें टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। तो अभी देखिए यहाँ पे साइक्लोएल्केन में जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है वो क्या होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो हमने जनरली एल्कीन के केस में देखा है कि ये जनरेट होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड सी। तो ये आपका सी स्टर्न्स होता है। तो साइक्लोएल्केन्स में क्या होता है, आपका जो रिंग है वो रिंग का एक प्लेन होता है और उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, अगर थ्री डायमेंशन में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ बिलो द प्लेन और कुछ अबव द प्लेन होते हैं। तो अगर आपका डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है और दो जो डिफरेंट है, जैसे कि आप मान लीजिए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपका, अगर आप दो ब्रोमीन को कंसीडर करेंगे तो दो ब्रोमीन आपका अबव द प्लेन होगा तो वो सीस होगा, और एक ब्रोमीन आपका अबव द प्लेन, एक आपका बिलो द प्लेन होगा, वो आपका ट्रांस होगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए आपको कितने टोटल आइसो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल और एक स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लोरीन की जगह आपको तीन सील क्लोरीन भी दे सकता है। सो आंसर आपका सेम ही होगा। सो पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2। अभी दो जो आइसोमर होगा वो क्या क्या होगा देख लीजिए। ये आपका मान लीजिए थ्री मेंबर रिंग है। तो एक आइसोमर होगा जिसमें आपका तीनों के तीनों ब्रोमीन ही आपका अबव द प्लेन रहेगा, और एक दूसरा आइसोमर क्या होगा जिसमें आपका एक ब्रोमीन अबव द प्लेन रहेगा और बाकी दो आपका रहेगा बिलो द प्लेन। एक आपका अबव द प्लेन और बाकी दो बिलो द प्लेन। तो ये आपका दो आइसोमर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे ब्रोमीन आपका अबव द प्लेन है तो इसको आप सीस बोल सकते हैं, और यहाँ पे इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये बिलो द प्लेन है, इसके रिस्पेक्ट में ये बिलो द प्लेन, तो इसको आप ट्रांस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीस ट्रांस के बेसिस पर नहीं जा रहे, तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बस ये दो ही होगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप, सॉरी, आंसर करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा दैट नंबर ऑफ पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।